यहाँ पे यही करप्शन, यही बेईमानी और यही लुटेरे आएंगे। उन्होंने क्या गरीब आवाम को मारना है, मैं नया पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बना के बड़ा खड़ा कर दो। अब भी हम लोग हैरान है, मालिक को पैसे देवे या घर चलावे, दिन रात रोते हैं कि खुदा रहा पीटीआई से हमारी जान छुड़े। पेट्रोल इतना ठीक है कि बंदा जाना सी और साइकिल गिनने तैयारी की थी, साइकिल गिनूं। सब आपने कहा था कि घबराना नहीं है, आप इजाजत दें कि आपको घबराना चाहिए ना, तो घबरा लेना। इंसाफ हुकूमत ने महंगाई की तारीख रकम कर दी। पेट्रोल पर रिकॉर्ड 12 रुपए 3 पैसे इजाफा कर दिया। कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर 9 रुपए 53 पैसे बढ़ा दिए। नर्क 154 रुपए 15 पैसे तक जा पहुंचे। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे भारी हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। गरीब आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल रहा है। इस हुकूमत ने तो आवाम का खून ही चूस लिया, अब तो जिसमें खून ही नहीं रहा। 160 रुपए का फी लीटर पेट्रोल, हम वो गरीब पिस रहे हैं, जहाँ भी हैं गरीब ही पिस रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब अब घबराने से बात बढ़ गई है। और क्या होगा, हमारी तबाही आ रही है ना, ये तो एक किस्म की तबाही है। और क्या है हमारे लिए, बजट ही पूरा नहीं हो रहा है। आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। हुकूमत ने पेट्रोल पर 4 रुपए लेवी बढ़ा दी। 30 रुपए तक बढ़ाने का हदफ है। हर माह 4 रुपए इजाफा किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल $3 सस्ता हुआ, मगर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी छक्का लगा दिया। किराए बढ़ा दिए। पेशावर में 50% तक इजाफा, लाहौर में 15% और खानेवाल में भी किराए बढ़ गए। पहले तो हम 40-50 देते थे और अब जो है जी वो 70 रुपए मांग। कल मैं आया था यहाँ पेशावर तो 380 रुपए किराया था। अभी मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि 400 है। कल किराया 120 था, आज 130 हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। तनख्वाह उनकी उतनी है और किराया हर दिन बढ़ रहा है, यानी हर हफ्तों में घंटों में 2-2 मिनट किराया बढ़ रहा है। तो मुश्किल होगा, गरीब बंदा पैदल ही जाए तो नहीं। जैसे पेट्रोल महंगा होता है, हम भी किराया महंगा कर देते हैं। सिलेक्टेड की वजह से महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो का कराची में तलबा कन्वेंशन से खिताब, कहा नौजवानों से रोजगार छीना जा रहा है। मुल्क भर में तलबा तंजीमों की बहाली का मुतालबा करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में एक फिनोमेनन है जिसका असर पाकिस्तान पे भी है। फ्यूल महंगा है, अवाम कम इस्तेमाल करें। वफाकी वजीर शिबली फराज का मशवरा अपोजिशन अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। कहा ये जब से आए हैं सिर्फ महंगाई लाए हैं। ये एक बहुत ही तशवीशनाक और खतरनाक सिचुएशन है। गवर्नमेंट आई हुई है पीटीआई की, उस वक्त से सिर्फ पेट्रोल की नहीं हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। मुल्क में मुश्किलात है, आज भी कल भी पेट्रोल बढ़ा है। बहुत कोशिश की कि वो ना बढ़ाना पड़े, पेट पे पत्थर बांधे, मुश्किल वक्त है, इकट्ठे एकजुट होकर गुजारे। कोई हमें इसका हल बता दे कि अगर बाहर $40 से $95 पे पेट्रोल चला जाएगा तो हुकूमत के पास क्या हल है। सबको पेट पर पत्थर बांधना होगा। शहबाज गिल ने महंगाई के खिलाफ नुस्खा बता दिया। नक्कादों से कहा कोई आए और महंगाई का हल बता दे, अपोजिशन पर मजीद परेशानियां आने वाली हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर सहाफी मोहसिन बेग गिरफ्तार। सादा लिबास FIA एहलकारों से तल्ख कलामी। मोहसिन बेग की फायरिंग, बट लगने से एहलकार जख्मी। 2 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मोहसिन का तशद्दुद का इल्जाम, अदालत ने मेडिकल का हुक्म दे दिया। मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी था। FIA के पास सर्च वारंट था, न कोई इख्तियार। एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुना दिया। SHO ने जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा 9 बजे, छापा 9:30 बजे मारा गया। पुलिस मोहसिन का बयान रिकॉर्ड करके कानूनी एक्शन ले। इस्लामाबाद में FIA का मोहसिन बेग के घर पर दोबारा छापा। उनके बेटे हमजा की तलाश, पुलिस भी साथ थी। अहल खाना का कहना है एहलकार 3 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार करके ले गए। मोहसिन बेग शरीफ आदमी हैं, उन्होंने PTI को बहुत कुछ दिया। इसाक ताकवानी के फैसलात का भी गुफ्तगू, कहा उन्हें पार्टी पर तनकीद करने की वजह से मांगा पीटा गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एहलकार सादा लिबास में थे तब भी फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी।
पीपल्स पार्टी का इजहार मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो सियासत छोड़ दें। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत खौफजदा हो गई है। इमरान साहब वक्त का पहिया घूम चुका, जितनी रियासती ताकत इस्तेमाल कर ले खुद को बचा नहीं सकते। मरियम नवाज की ललकार, कहा एफआईए को इस्तेमाल करना भी आपके जराइम में शामिल है, हिसाब तो देना होगा। खातून अव्वल के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में मरियम नवाज का हाथ है। आलिया हमजा ने पैमरा और एफआईए को दरखास्त दे दी, मुकदमा दर्ज और गिरफ्तार करने की अपील। कहा बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नवाज शरीफ से मौलिद से मिलने की कोशिश, हुकूमत ने डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मुलाकात के लिए खत लिख दिया। कहा रिपोर्ट्स का जायजा और सेहत की तस्दीक करना चाहते हैं, मिलने से 4 दिन पहले आगाह किया जाए। हेरा फेरी के लिए वोटिंग मशीन की मुखालफत हो रही है। वजीर आजम का ट्वीट, लाहौर का दौरा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात, वजीर आला के साथ भी बैठक, बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। फैसल वालों की नाअहली बरकरार रहेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खाली नशस्त का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेटरशिप के लिए 9 मार्च को सिंध असम्बली में पोलिंग होगी। जामशोरों में परवीन रिंद की क़यादत में रैली, तालिबा अलमाज भान और सिविल सोसाइटी की शिरकत। सिंध यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर नंगे पांव धरना दे दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। तालिबात का कहना था यूनिवर्सिटीज में लड़कियों को हिरासा किया जाता है। वजीराबाद में 4 कत्ल का मामला हल हो गया। मुलजिम सर्वर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस को बताया वो सास का मकान बेचना चाहता था, मगर सास और बीवी मुखालिफ थी। गुस्से में उन्हें कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सानिहा मियां चन्नू केस में पेशरफ्त जारी। मुश्ताक कत्ल केस में मजीद 7 मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 38 हो गई। 119 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 49 अफराद जाँ बहक हो गए। 2465 मुतासिर। केसेस की शरह 4.97% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 17 अजला में पोलिंग होगी। जीजी खान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानीवाल, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद समेत दीगर अजला शामिल। कोयटा का फखर, असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शमून इस ओहदे पर पहुंचने वाली अक़लियती बरादरी की पहली खातून है। वसाइल कम और मसाइल ज्यादा थे। गुर्बत और मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला किया। इम्तिहान पास करके तारीख रकम कर दी। 6 साल लगे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और इस गोल को अचीव करने के लिए। पीसीएस मैंने किया है, तो मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर जो है सिलेक्ट हूँ। रूस के टैंक यूक्रेनी सरहद से वापस चले गए। यूक्रेन की मुतादिद सरकारी वेबसाइट्स पर हमले, वजारत दिफा की साइट हैक कर ली गई। अमेरिका का कहना है यूक्रेन पर रूसी हमले का खदशा मौजूद है। पाकिस्तानी को फहमाऊं का अस्करदू में कारनामा, 5211 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी परचम लहराया। आज टीवी का लोगो भी है। चोटी मरहूम हसन सतपारा के नाम से मंसूब कर दी।